For a given regular language, we can define three things. Either we can define a finite automata, or we can write a regular expression for it, or we can design a regular grammar for it. In today's lecture, we are going to design the deterministic finite automata for the given regular languages, and बाद में हम देखेंगे कि एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए कैसे एनएफए डिफाइन करते हैं. नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी डिफाइन करेंगे हम, और एप्सिलॉन एनएफए भी डिफाइन करेंगे हम. So all these are for all these regular languages we are going to design deterministic finite automata. Okay, so before designing the deterministic finite automata for those questions, first we will see यदि एक finite automata given है, so उसके हम tuples कैसे define कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास ये finite automata given है, तो हमने देखा था कि finite automata को 5 tuples से define कर सकते हैं. First is number of states, second is initial state, and then it is a final state, and then the transition function and the input symbol. So this is your set of states. Q represents the set of states. So यहाँ पर हमारे पास states क्या क्या हैं? These are the states. So पटियाला, बस स्टैंड, अम्बाला, दिल्ली, एंड देन लखनऊ. सो ये सारे क्या है? स्टेट्स. नेक्स्ट इज इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इनिशियल स्टेट हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो. सो इनिशियल स्टेट यहाँ पर हमारे पास क्या है? पटियाला. फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ दिस डबल सर्कल. सो फाइनल स्टेट हमारी क्या होगी यहाँ पर? लखनऊ. इट मीन्स कि मेरी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पटियाला से, और हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं? लखनऊ. ट्रांजिशन फंक्शन अभी हम देखते हैं ये कैसे डिफाइन करते हैं. इनपुट सिंबल्स हमारे पास क्या क्या है? इनपुट सिंबल्स हैं, दीज आर दी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स. सो यहाँ पर हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं ऑटो, बस, ट्रेन, दैट्स इट. सो हमारे पास 3 इनपुट सिंबल है, दैट इज ऑटो, बस एंड ट्रेन. ऑटो और बस हमने यहाँ पर लिख लिया है. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है कि मैं पटियाला से जब ऑटो पिक करती हूँ तो मैं कहाँ पहुंच रही हूँ? बस स्टैंड. सो एक इनपुट सिंबल लेकर हम कहाँ पहुंच रहे हैं? किसी और स्टेट पर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है. फिर हमने यदि बस स्टैंड से बस ली तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? अंबाला. फिर अंबाला से मैंने जब ट्रेन पिक की, सो आई एम रीचिंग टू दिल्ली. फिर दिल्ली से आप ऑटो यदि लोगे तो आप दिल्ली में घूम सकते हो. सो ये एक सेल्फ लूप है. सो आप जितनी भी बार ऑटो लोगे आप दिल्ली में ही घूम रहे हो, और उसके बाद जैसे ही आप बस पिक करते हो यू विल रीच टू द लखनऊ. अच्छा, अब ट्रांजिशन फंक्शन हमने जो भी हमने बोला वही वैसे ही डिफाइन करते हैं. ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा? पटियाला से ऑटो पिक करने पर यू आर रीचिंग टू बस स्टैंड. फिर यदि मैं बस स्टैंड से बस पिक करती हूँ, आई विल रीच टू दी अंबाला. सो दीज आर दी ट्रांजिशन फंक्शंस. तो अंबाला से जैसे ही मैं ट्रेन लूंगी, सो आई विल रीच टू दी दिल्ली. फिर यदि मैं दिल्ली से ऑटो लेती हूँ, सो आई विल, दिल्ली से ऑटो लेने पर हम दिल्ली पर ही, तो हम क्या कहेंगे कि वी आर ऑन दी सेम स्टेट. और जैसे ही मैं दिल्ली से बस पिक करती हूँ, आई विल रीच टू दी लखनऊ. So all these are the transition functions. So these are the transition functions. Now, if this is the string given to you, these are the string. First is auto, bus, train, auto, and then bus. अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं. सो हम हमारा जो यहाँ से स्ट्रिंग जो का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे वो हम इनिशियल स्टेट से ही करेंगे, दैट इज बाय डिफॉल्ट. सो हमने जब पटियाला से ऑटो पिक किया, सो हम कहाँ पहुंचेंगे? बस स्टैंड. अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है मेरे पास? बस. तो बस स्टैंड से बस लेने पर आई एम रीचिंग टू दी अंबाला. ठीक है. फिर अंबाला से जैसे ही मैंने ट्रेन ली, आई विल रीच टू दी दिल्ली. दिल्ली से मैंने ऑटो लिया, सो
मैं यहाँ पर कब तक हूँ, दिल्ली पर ही रहेंगे अब। फिर जैसे ही हमने दिल्ली से बस लिया, सो हम लखनऊ पहुंचेंगे। इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। जब आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हो, इट मीन्स योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अच्छा, ऐसे ही हम सेकेंड स्ट्रिंग भी चेक करते हैं, दैट इज ऑटो, बस, ट्रेन एंड बस। पटियाला से ऑटो लिया, बस स्टैंड पहुंचे, बस स्टैंड से बस पिक किया, सो हम अंबाला पहुंचे। अंबाला से मैंने जैसी ट्रेन ली, हम कहाँ पहुंचे, दिल्ली पर, और दिल्ली से हमने जैसी बस ली, लखनऊ पे। सो दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, क्योंकि हम फाइनल स्टेट पर पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग चेक करते हैं, दैट इज ऑटो, बस, ट्रेन एंड ऑटो। अच्छा, अब यहां से मैंने क्या किया, पटियाला से ऑटो पिक किया, बस स्टैंड से बस, फिर आप अंबाला पहुंचे, अंबाला से ट्रेन लिया आपने, आप दिल्ली में थे, और दिल्ली पे जैसे ऑटो लिया तो आप स्टिल दिल्ली पर थे। सो दैट इज, दिस इज नॉट दी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि आप फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट दी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग। अच्छा, एक और स्ट्रिंग चेक करते हैं, दैट इज बस, ट्रेन, बस एंड ऑटो। सो पटियाला से क्या मैं बस ले सकती हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनपुट सिंबल बस के लिए कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है मुझे, ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है या फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर हमारे पास इनपुट सिंबल्स क्या क्या है, ऑटो, बस, ट्रेन। और पटियाला से देखिए कि क्या मेरे पास यहाँ पर बस और ट्रेन का ट्रांजिशन डिफाइन है? नहीं, सिर्फ ऑटो का ही ट्रांजिशन डिफाइन है। और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन डिफाइन करना ही है। सो यदि किसी एक भी स्टेट के लिए डिफाइन नहीं है, तो वी विल कॉल इट अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। Our first question is, construct a DFA for the language that starts with A over the input alphabets A and B. So सबसे पहले DFA डिजाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ set of strings लिखेंगे that belongs to this language L1. It should start with A. So one length की string क्या होगी? A. टू लेंथ की स्ट्रिंग्स क्या हो सकती है? ए बी और डबल ए। थ्री लेंथ की स्ट्रिंग्स हो सकती है ट्रिपल ए बी ए डबल बी। एंड फोर लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है डबल बी ए बी एंड सो ऑन। All these strings are starting with A. Since the number of strings is infinite, that's why this language is also your infinite language. Now, construct a finite automata for this string. सो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट होगी जिससे एक इनपुट अल्फाबेट लेंगे हम ए, एंड वी विल रीच टू दी फाइनल स्टेट। सो जब आप इनिशियल स्टेट से एक इनपुट अल्फाबेट लेकर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हो, इट मींस दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। सो ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो गई। बट अभी ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डीएफए में कि हमें हर स्टेट से हर इनपुट के लिए एक ट्रांजिशन डिफाइन करना ही होता है। सो अभी क्या है कि अभी मुझे क्यू नॉट से डिफाइन करना है एक ट्रांजिशन बी। ए तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, जिसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम क्यू नॉट पर ही रह सकते हैं या फिर हम क्यू वन पर मूव कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि क्या हम क्यू नॉट पर डिफाइन करें यदि बी का ट्रांजिशन, तो क्या होगा। सो क्यू नॉट से यदि बी का सेल्फ लूप लगाया, क्यू नॉट से बी का ट्रांजिशन करने के बाद यदि आप क्यू नॉट पर ही हो, इट मींस यू आर डिफाइनिंग अ सेल्फ लूप। सो उस केस में क्या होगा, सेल्फ लूप क्या होता है कि कितनी भी बार आप बी एज ए इनपुट ले सकते हो। उस केस में क्या होगा कि ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एक बार बी लेने के बाद ए। सो इन दिस केस इट कैन एक्सेप्ट बी ए। सो बी ए इज नॉट अ part of this language because it should start with A. That's why we can't define this transition.
नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं हम, Q0 से B का ट्रांजिशन Q1 पर। इस केस में क्या होगा, इट कैन एक्सेप्ट सिंगल B, और B भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, इट मीन्स वी कांट डिफाइन दिस ट्रांजिशन। सो in this case, when we can't define this transition, so what we will do, we will do the transition of Q0 through a trap state. So Q2 is our trap state, or you can say this is a trap state, or you can say this is a dead state. This is a dead state. So trap state या dead state क्या होता है, all those states which can never reach to the final state, which can never reach to the final state. So Q2 हमारी यहाँ पर ट्रैप स्टेट है। So अब हमारे पास 3 स्टेट्स हैं और Q0 से हमने दोनों ट्रांजिशंस डिफाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं Q1 के लिए। So Q1 से A का ट्रांजिशन डिफाइन करना है हमें। इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज है, ईदर वी कैन रीच टू Q0, सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज है, और Q1 और Q2। सो Q1 से A का ट्रांजिशन जब डिफाइन करेंगे हम, तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि A, यदि मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिशन डिफाइन किया, तब उस केस में क्या होगा, इट कांट एक्सेप्ट ए डबल ए। कैसे, फर्स्ट वी विल टेक दिस ए, देन अगेन ए। सो उस केस में क्या हो रहा है कि फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहे, बट यदि हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, इट मीन्स कि हमें फाइनल स्टेट पर पहुंचना ही होगा। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट देयर, सो वी कांट डिफाइन दिस। नेक्स्ट इज Q1। अब हम चेक करते हैं कि क्या हम एक सेल्फ लूप डिफाइन कर सकते हैं ए। सो उस केस में क्या होगा, इट कैन एक्सेप्ट डबल ए, ट्रिपल ए, 4 times a and so on. So this option is correct. सिंगल a means कितनी भी बार आप सेल्फ लूप, सॉरी सेल्फ लूप मीन्स कितनी भी बार आप a एज ए इनपुट ले सकते हो। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं कि क्या हम ये भी डिफाइन कर सकते थे, Q1 से a का ट्रांजिशन Q2 के लिए नहीं, बट क्योंकि हम यदि ये डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, a, उस केस में क्या होगा, ये लेगा a, देन a, फिर ट्रैप स्टेट पे पहुंच जाएगा, जबकि ये स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई this option is not there. This option is also not there. So this is our correct transition. Let me rub it. So this is the correct transition. Next हमें define करना है Q1 के से B का transition, Q1 से B का transition। Again हमारे पास 3 options है। So this is just for starting कि हम ये सारे options explore कर रहे हैं। एक बार जब आप practice कर लेंगे, so it will be very easy for you to identify that for which input what transition you have to define. Okay, so Q1 से B का ट्रांजिशन, यदि मैं यहाँ पर ये B डिफाइन करते हैं हम ट्रांजिशन, तो उस केस में क्या होगा, इट विल एक्सेप्ट ए बी, सॉरी इट विल नॉट एक्सेप्ट ए बी, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड, बट वी कांट डिफाइन इट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द ऑप्शन। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि यदि हम सेल्फ लूप डिफाइन करें Q1 से B का सेल्फ लूप, सो उस केस में क्या होगा, इट विल एक्सेप्ट ए बी ए बी ए, क्योंकि क्या करेगा ये, कितनी भी बार हम यहाँ से A देन B देन यू कैन टेक अगेन A देन B, कितनी भी बार आप A और B पिक कर सकते हो, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, वी कैन डिफाइन इट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर।
So this is the transition of A. This is the transition for A and B. Next, ये हमने यहाँ पर Q0 और Q1 के लिए define कर दिए, but since this is a deterministic finite automata, so we have to define a transition for Q2 also. But this Q2 is a trap state. That's why इसके जितने भी transition होंगे, it will only for the self loop. क्योंकि Q2 से आप कभी भी final state पर नहीं पहुंच सकते. Now, we have seen that the DFA is defined with the help of 5 tuples. That is number of states, initial state, final state, input symbol, and the transition function. So here the number of states are Q0, Q1, and Q2. And coincidentally, our initial state is also Q0, and the final state is Q1, which is shown with the help of a bracket. And the input alphabets are A and B. And transition function can be defined as follows. So transition function कैसे define करेंगे? Q0 से A का ट्रांजिशन में हम कहाँ पहुंच रहे हैं? Q1. Q0 से B के ट्रांजिशन में हम कहाँ पहुंच रहे हैं? Q2 पर. और Q1 से A के ट्रांजिशन में हम कहाँ पहुंच रहे हैं? On Q1 itself. Q1 से B के ट्रांजिशन में भी we are reaching at Q1 itself. और Q2 से A के ट्रांजिशन में we are reaching at Q2 itself. And similarly for B transition we are reaching at the Q2 itself. Apart from defining the transition function in this way, we can define the transition function with the help of a table also. So in this table, we have two things. This is the state and the input alphabets, which are A and B. So ये हम कैसे define कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास states क्या है? That is Q0, Q1 and Q2. This is our initial state. एंड दिस इज आर फाइनल स्टेट. तो यहाँ पर आपको टेबल में डबल सर्कल की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बाकी स्टेट्स पर कोई सर्कल बना ही नहीं रहे, तो सिंगल सर्कल से भी यू कैन डिनोट इट एज अ फाइनल स्टेट. सो यहाँ पर हम ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं Q0 से A के लिए Q1. दिस इज ऑन ट्रैप स्टेट, दिस इज ऑन Q1 itself, and this is also on the Q2 itself. So this is how we define the transition function in the form of a table. Our second language is that starts with A and ends with B over the input alphabets A and B. So first write the set of the strings. So इसकी minimum length की string क्या हो सकती है? AB, that starts with A and ends with B. Other strings हो सकती हैं A double B, double A B, triple A B, double A double B, or A B A B, or it can be A triple B also, and so on. Since the number of strings is infinite, that's why this language is also infinite. Similarly, हम इस string के लिए finite automata design करेंगे. This is our initial state. This is our A input alphabet, and then you will reach to the Q1 state. Then by taking the B input alphabet, you can reach to the Q2 state. Now, again we have to make it the deterministic finite automata, and for that we have to define the transition of B input from Q0 also. So transition of Q0 for B. So we have three options. Either you can define it on Q0 or Q1 or Q2. यदि मैं Q0 से B का ट्रांजिशन डिफाइन करती हूँ on Q0 itself, उस केस में क्या होगा? It can accept BAB. It can accept BAB, which is not the part of the L2. That's why we can't define it. How it can accept the BAB? It can accept it like this: B, A, and then B, but it should not be accepted. So next, what will happen if we define the transition of B from Q0 to Q1? Then it can accept double B also. Then it can accept B,
B, double B also, which is also not the part of this language. So we can't define it. Next, Q0 से B का transition Q2 पर यदि define करते हैं तो it can accept B, which is also not the part of this language because B should not be there in this set of string. So this is also not the correct option. So when we don't have these options, so in that case, we have to take the help of trap state. This is Q3. And since this is our trap state, so इसके transition हम कैसे define करेंगे? With the help of this self loop of A and B. Next, we will try the transition of Q1 for the input alphabet A. For the input alphabet A. So again हमारे पास 3 options है. In fact 4 options we have now. So यदि हम यहाँ पर Q1 का से ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं like this, so उस केस में क्या होगा? What it is accepting? It is accepting A. This is A, and A, B, but it can't accept double A, B. It can't accept double A, B. A, B. यहाँ पर B से हम कहाँ पहुंचेंगे? ट्रैप स्टेट. This is A and B. So, but we should reach at the final state. That's why this transition can't be defined on Q0. This can't be defined. Next, यदि मैं सेल्फ लूप यहाँ पर डिफाइन करते हैं Q1 पर ही, उस केस में क्या होगा? It can accept A, B. Yes, it can accept A, B. How? A and then B. Okay. So यहाँ पर I think कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. It can accept A, B. It can accept triple A, B also. A, and then you will take 2 times A and then B. So this is the correct transition function. Now, we will see that what will happen if we define the transition of A from Q0, Q1 to Q2. तो क्या होगा उस केस में? इस केस में क्या होगा कि ये एक्सेप्ट क्या कर सकता है? It can accept double A also. यदि हम ये ट्रांजिशन डिफाइन करते तो क्या होता कि डबल ए भी एक्सेप्ट कर लेता, बट डबल ए तो इस स्ट्रिंग में बिलोंग ही नहीं करता. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. और यहाँ पर यदि हम डिफाइन करते तो क्या होता? वो भी वही कि कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करता डबल ए बी. ये तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं होता क्योंकि ये ट्रैप स्टेट पर ही रहता. कैसे? दिस इज ए एंड देन बी. ट्रिपल ए बी इस स्ट्रिंग्स इन स्ट्रिंग्स में बिलोंग करता है, बट वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता. दैट्स व्हाई वी कांट डिफाइन दिस ट्रांजिशन आल्सो. Let me redraw it. This is A, B. This is self loop of A. This is B. And this is okay. So we can't define it. Now, next. Q1 से Q0 पर भी हमने सारे ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए. Q1 पर भी हमने A और B दोनों इनपुट अल्फाबेट्स की ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए. नेक्स्ट आवर टास्क इज define a transition from Q2 for both the input alphabets. So transition of Q2 for A and transition of Q2 for B. So यहाँ पर क्या हो सकता है? Q0 और Q1 और Q2 और Q3.
उसके पहले हम देखते हैं कि Q2 से B का ट्रांजिशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम सेल्फ लूप V भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितनी भी बार आप B यहाँ पर पिक कर सकते हो और यू विल ऑलवेज सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन एंड्स विथ B। सो इसके लिए तो हमें कुछ भी एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन ही होगा हमेशा, क्योंकि हम कहीं भी डिफाइन करेंगे दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट सेल्फ लूप यदि हम डिफाइन करते हैं तो वो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। सो अब हम देखते हैं कि Q2 से A का ट्रांजिशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम यहाँ से सेल्फ लूप ये डिफाइन करें Q0 पर, उस केस में क्या होगा? इट कांट एक्सेप्ट ABA, इट कांट एक्सेप्ट ABA। कैसे? A B A, ये तो करेक्ट है क्योंकि ये तो हमारी स्ट्रिंग का पार्ट भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट कांट एक्सेप्ट AB 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 AB। कैसे? यू विल टेक दिस A B A एंड देन B। सो आप कहां पहुंच जाओगे? ट्रैप स्टेट पर, instead of this final state. So this can't be defined. Next is on Q1. So हम चेक करते हैं कि क्या हम Q1 पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस केस में क्या होगा? A B A B, ये स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही है A B A B। अच्छा, A B A B B, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स कि ये करेक्ट ऑप्शन है। अभी तक की सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं हम, A B A देन B, और A ट्रिपल B भी एक्सेप्ट हो रहा है। सो आई थिंक ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर सेल्फ लूप डिफाइन करते हैं, बाई चांस यदि हम सेल्फ लूप डिफाइन करते तब क्या होता? तो उस केस में क्या होता कि ये डबल A B एक्सेप्ट कर लेता। क्या एक्सेप्ट करता? A B A, ये भी एक्सेप्ट कर लेता। कैसे? A B एंड दिस A। सो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, तो ये एक्सेप्ट भी नहीं होगी, बट ये एक्सेप्ट हो रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, सो वी कांट डिफाइन इट, वी कांट डिफाइन इट। ट्रैप स्टेट पर भेजेंगे तो हमारे पास और भी सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट नहीं होंगी। यदि हमने यहाँ से ये डिफाइन कर दिया तो उस केस में क्या होगा? A B एंड देन A B B B, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा। A B A B, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ? A B A B, जो कि एक्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या होगा? A B A and then self loop of B. So हम trap state पर पहुंच जाएंगे. That's why these transition are not correct. So let me redraw it. This is our correct transition for this A. B के लिए तो यहाँ पर डिफाइन ही है, और Q3 हमारी ट्रैप स्टेट है, इसलिए इसके पर सेल्फ लूप होगा. So this is the final DFA for this language L2. Now, how we can say this the given language is regular language? So the answer is, since we are able to define or design a DFA for the given language, that's why this language is regular language.